क्या कुछ आदिवासियों के लिए सरकार इस दिन करने जा रही है? देखिए, पिछले 20 वर्षों में जितना आदिवासी भाइयों के लिए हमारी सरकार ने किया, उतना पिछले 50 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के पहले कांग्रेस लगातार सिर्फ शोषण करती रही और वोट के सौदा कर रही है, पर हमने आदिवासी भाइयों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू करी। आज सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया शिक्षा में। यदि आप 2003 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई कितने आगे बढ़े हैं। पता नहीं कितने सब इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज आदिवासी युवा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं है। इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यदि पहली कक्षा से लेके और उच्चतम पढ़ाई तक सारा खर्चा सरकार उठाती है। यहाँ तक कि उनको विदेश जाना है तो विदेश जाने का खर्चा भी सरकार वहन करती है। हमारे आदिवासी भाई भी बहुत शूरवीर थे। जैसे कि आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की उम्र में पूरे झारखंड के अंदर तहलका मचा दिया था। आदिवासी भाइयों को संगठित करके अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे बहुत सारी श्रृंखला है वीर आदिवासी भाइयों की, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में ज़बरदस्त भाग लिया और उनका इतिहास के पन्नों में सम्मानजनक रूप से नाम नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ढूंढ कर आदिवासी भाइयों की वीरता और उनकी क्षमताओं का जानकारी लेकर आज इतिहास के पन्नों में उनको सम्मान दिया जा रहा है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है, पर हम रघुनाथ शाह को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम भीमा नायक को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम टंटिया मामा को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे महान क्रांतिकारी आदिवासी भाई हुए जिनको की श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है आज आदिवासी गौरव दिवस। सर, 2006 का इतिहास एक बार फिर दोहराने जा रहा है, जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी थी और कैलाश विजयवर्गीय उस समय प्रभारी मंत्री थे। 23 जनवरी को एक बार फिर ये दिन आ रहा है और 18 तारीख को अभी सकल हिंदू समाज अखंड पूजा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगा। इस बार क्या कुछ तैयारियां रहेगी? देखिए, व्यवस्था कोई सी भी समस्या हो उसका हल है चर्चा। हम सबसे चर्चा करके सौहार्दपूर्ण तरीके से धार में शांति रहे, धार में सब अपने अपने धर्म की रक्षा करें, अपने अपने आस्था के प्रति सब लोग सजग रहें और हम सबके आस्था का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार सबके आस्था का सम्मान करती है और इसलिए हम सब लोगों से चर्चा करने के बाद जो सब लोग निर्णय करेंगे वैसा निर्णय होगा और शांति रहेगी। किसी प्रकार के किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सर, 20 साल लगभग होने आ गए 2006 से अभी तक, चौथी बार इस तरह का मौका आ रहा है। केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकार रही है, अभी तक क्यों स्थायी हल नहीं निकल पाया, जबकि विपक्ष में भाजपा जब भी रही है भोजशाला मुद्दा उठाएंगे। देखिए, इस प्रकार के समस्या का निराकरण एक दिन में नहीं होता है। सालों की समस्या है। आप सोच रहे हो कि एक दिन में हल हो जाए, उसके लिए प्रयास जारी है। केंद्र सरकार का ही प्रयास जारी है, राज्य सरकार का ही प्रयास जारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत रूप से जब लंदन गए थे, जब चर्चा की थी, और मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा कि समस्या का निराकरण। थैंक यू सर।